आज हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में और फर्दर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसको भी डिटेल में समझेंगे। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम को ऐसे समझते हैं कि लेट्स से एक पर्सन है, ओके, अ पर्सन नेम्ड राकेश अपनी इनकम में से 5,000 रुपीज एवरी मंथ सेव करता है, राइट। एक पर्सन है जो अपनी इनकम में से 5,000 रुपीज हर महीने सेव करता है और उसे डिपॉजिट करता है बैंक में फॉर क्रिएटिंग एन एफडी, ओके, फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करता है उस अमाउंट से। अब क्या है, बैंक जो है इस पैसे को अपने पास तो रखेगा नहीं क्योंकि उसे भी इनकम कमानी है, तो वो क्या करता है, बेसिकली इस पैसे को क्या कर देता है, उधार दे देता है। जैसे आपने सुना होगा कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, है ना। तो बैंक क्या करता है, इस पैसे को किसी नीडी को क्या कर देता है, उधार पे दे देता है इस पैसे को। अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पैसा जो है सेंड किया जाता है सेवर से इन्वेस्टर को, ओके। तो देखो, यहाँ पे जो राकेश है वो बेसिकली क्या है, एक सेवर है, एक इन्वेस्टर है, ओके, एक इन्वेस्टर है जो क्या कर रहा है, अपने पैसे को क्या कर रहा है, एफडी पे इन्वेस्ट कर रहा है, एफडी में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उससे कल के दिन वो पैसा बढ़ के मिलेगा। अब यही राकेश इस पैसे को म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स या फिर किसी और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकता था। अब ये जो पैसा होता है ये फाइनली जिसको आप इसको डिपॉजिट कर रहे हो वो उस पैसे को बेसिकली किसी को उधार दे देता है ताकि वो भी इनकम कमा सके, कहीं इन्वेस्ट वो भी कर सकता है ताकि वो भी इनकम कमा सके। और इस वे में क्या होता है, एक फाइनेंशियल सिस्टम क्या बनता है, राइट। पैसा जिसको उसकी ज़रूरत है और पैसा जिसने सेव किया उसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करती है बेसिकली एक फाइनेंशियल कंपनी कह सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। अब आपने ये समझा कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, ओके। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो क्या होती हैं, देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक तो नॉन बैंकिंग और एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, जो बेसिकली आपको लोन्स भी देती हैं और आपके डिपॉजिट्स भी रखती हैं। ध्यान से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, अगर ओवरऑल एफआईज की बात की जाए तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बेसिकली किस चीज़ का काम कर रहे हैं, बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं इन्वेस्टर से और सेवर के बीच का, बेसिकली इन्वेस्टर और नीडी पर्सन के बीच के गैप को फुलफिल कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। अब उसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दो टाइप्स हैं। बैंकिंग बेसिकली बैंक्स का क्या काम होता है, बैंक्स का काम सिर्फ और सिर्फ लोन देना नहीं है, वो डिपॉजिट भी करते हैं, आपके पैसे को डिपॉजिट भी करते हैं, ओके, और नीडी पर्सन को लोन देते हैं। अब जैसे प्राइवेट बैंक्स हो गए, पब्लिक बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, सब इसमें आ जाते हैं। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें बेसिकली आपके ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं, ओके, वो भी बेसिकली एक नीडी पर्सन से लेके सेवर के बीच के गैप को फुलफिल तो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज की मैं बात करूं, ये एक एनबीएफसीज में क्यों आती है, क्योंकि देखो ये किसी पर्टिकुलर सर्विस में डील कर रही है। अब मैंने अपनी सेविंग्स में से फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इनकम में से 5,000 रुपीज़ जो है इंश्योरेंस में मैं देती हूँ, हर महीने एक प्रीमियम दे रही हूँ, मान लो हर साल दे रही हूँ, राइट। तो ये पैसा मैंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि कल के दिन अगर मेरे कोई भी इशू आता है किसी भी हेल्थ से लेके या फिर एक्सीडेंटल से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो मुझे पैसा मिलेगा।
अब जो ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, इस पैसे को किसी नीडी को दे रही हैं। ओके, नीडी को मतलब जैसे किसी को इशू आ जाता है रियल में, तो वो उसको पैसा दे देती है। और दूसरी चीज़ ये इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट भी करती है ताकि ये पैसा ग्रो हो सके। तो बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके एक स्पेशलाइज्ड सर्विस में डील करती हैं। ओके, जैसे हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ हाउस का लोन देता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस सुना होगा आपने। गोल्ड लोन मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देता है। व्हीकल लोन्स है ना, व्हीकल लोन ये बेसिकली आपका व्हीकल से रिलेटेड बजाज फाइनेंस इसमें बेसिकली। हाउसिंग फाइनेंस में DHFL था आपका, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। ओके, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारे देश का वो बेसिकली क्या है, एक ऐसी प्रणाली है जो कि जो लोगों का पैसा है, सेव्ड पैसा है, उस पैसे को क्या कर रहा है, उस पैसे को बेसिकली ले रहा है, उसे इन्वेस्ट कर रहा है लोगों के पैसे को और उनको रिटर्न दे रहा है, और जिसको उस पैसे की ज़रूरत है उसको उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। और उसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों आ जाते हैं। ओके, बैंकिंग जो है उसमें सारे बैंक्स आ जाते हैं जो कि डिपॉजिट्स और लोन्स का काम कर रहे हैं और कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम कर रहे हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज्ड सर्विस में डील कर रहे हैं। बेसिकली ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं पैसे बोरो करने का काम ज़्यादा करते हैं, डिपॉजिट्स इसमें कम होता है। ओके, अब फाइनेंशियल मार्केट की बात कर लेते हैं। देखो मार्केट क्या है, एक प्लेस है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, म्यूचुअल फंड्स का, बॉन्ड्स का। ओके, अब जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे हमारे शेयर्स वगैरह है ना, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सारे क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। ETFs आपके है ना, डेरिवेटिव्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स वगैरह ये क्या होते हैं। तो जो डिफरेंस होता है परचेज और सेल प्राइस का, जैसे मैंने आज 1000 रुपये के शेयर्स खरीदे और एक शेयर 100 रुपये का था, राइट, तो 10 शेयर्स खरीदे मैंने, राइट। तो इन जितने में मैंने शेयर खरीदा, एक है ना, जितने में मैंने शेयर खरीदा 100 रुपये का एक शेयर है। ओके, मैंने उसको 1 साल बाद मान लो बेच लिया, तो मुझे 100 का मान लो 200 मिला, तो वो जो 100 और 200 के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, मेरा कैपिटल गेन है, राइट। तो वो मेरा क्या है, इनकम है मेरी। तो फाइनेंशियल मार्केट एक कंपनी नहीं होती है, बेसिकली एक प्लेस होती है जहाँ पे क्या ट्रेड होते हैं, आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, अभी बताया मैंने, ऐसे एसेट्स जो ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेड होना ज़रूरी है उनका, है ना। अब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। देखो सर्विसेज क्या होती हैं, ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सुविधाएं जो हमें फाइनेंशियल सेक्टर देता है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में हमने बात की थी हमारे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग में हमारे बैंक्स आ जाते थे, तो वो भी इसमें आ जाएगा। नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, है ना, हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे नॉन बैंकिंग वाले दोनों ही फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाएंगे। ओके, तो बेसिकली आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने बात की फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, वित्तीय प्रणाली बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है और जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करती हैं और फिनेंस, पैसा पहुंचाने में मदद करती हैं। अब क्यों करती हैं, ताकि क्या हो, ताकि ज़रूरतमंद को पैसा पहुंच सके, और दूसरी चीज़ कि वो खुद भी इनकम कमा रहे। देखो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का मकसद इनकम कमाना भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना कुछ पैसा बैंक में जमा किया या शेयर्स में लगाया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो सके, उसका प्राइस बढ़े, शेयर का प्राइस बढ़े, म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स का प्राइस बढ़े, है ना, और मेरी FDRD जो है उस पर इंटरेस्ट मिले बेसिकली। अब बैंक का भी ऑब्जेक्टिव है या इंश्योरेंस कंपनीज का भी ऑब्जेक्टिव है कि वो जो पैसा है मुझे मिल रहा है उसको मैं लोन पे दूं और
उससे ब्याज कमा सकूं। और इंश्योरेंस कंपनी का क्या है, इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा होता है और नीड तो कुछ ही लोगों को होती है जब कोई वैसी स्थिति आ जाती है, राइट। लेकिन वो जो बाकी का पैसा पड़ा है वो अपने पास नहीं रखती है, उस पैसे को भी इन्वेस्ट कर देती। क्यों? उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि उस पैसे को क्या कर सके, वो उससे इनकम कमा सके, राइट। तो जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होगा देश का, ओके, जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होगा देश का, मतलब जितनी भी बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, ओके, अच्छे से फंक्शन करेंगी, अच्छे से, मतलब अब देखो एक और चीज़ है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। इसमें एक और फिनेंशियल सिस्टम में एक और बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन, बेसिकली रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती हैं इसमें, जैसे हमारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो देखती हैं कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके। और इसी से एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। अगर फॉर एग्जांपल बैंक्स करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने लगे, या कोई भी कंपनी फॉर दैट मैटर्स में होने लगी, तो इससे क्या होगा, लोगों का पैसा क्या है, डूब जाएगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया उस पैसे को। और वो पैसा अगर डूबेगा तो फाइनेंशियल सिस्टम में से लोगों का क्या है, भरोसा उठ जाएगा, ओके। बैंकों से भरोसा उठ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से भरोसा उठ जाएगा, स्टॉक मार्केट से, राइट। तो इसीलिए क्या है कि रेगुलेटरी बॉडीज एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करती हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बनाए रखने में, ताकि लोगों का पैसा जो है सेफ रहे, सेफ हैंड्स में रहे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।